स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे तीन बुद्धिमान, उसको आगे पढ़ेंगे कि तीन एक बुद्धिमान थे, गोपी, हरि और देव। ये तीन दोस्त थे, वो जा रहे थे अपने काम की तलाश में। तो काम की तलाश में जाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, तो वो जयपुर के राजा के पास जाने की सोचते हैं। फिर क्या देखते हैं कि रास्ते में एक ऊँट के निशान देखते हैं। तो कोई कहता है कि इस ऊँट के एक पैर से लंगड़ा था, कोई कहता है ये दाईं आंख से अंधा था, कोई कहता है उसकी पूंछ छोटी है। इतने में एक व्यापारी आता है, वो कहता है कि मेरा एक ऊँट खो गया। तो उसके विषय में बताते हैं कि उसकी एक आंख से अंधा था क्या, एक पैर से लंगड़ा था क्या, ऐसे बताते हैं। तो आगे क्या होता है आगे देखो आप। यहाँ तक हो गया। व्यापारी, अरे ये भी सच है, ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हो? मुझे विश्वास नहीं होता, आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। अब क्या है, हरि, हम तो निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हरि कहता है कि हम तो निर्दोष हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, तो हमें कोई चिंता नहीं, चलिए हमें राजमहल तक ले चलिए। तो चलो, हमें राजमहल तक लेकर चलो। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर क्या होता है, सिपाही, महाराज, ये व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं, उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। कि हमने उस ऊँट को देखा भी नहीं, उसके मतलब हम तो आ रहे थे, उसके पैरों के निशान देखे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत रोचक घटना, मतलब दिलचस्प घटना है, मतलब अच्छी लगने वाली। ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात कर सकते हो आप लोग? तो हरि कहता है, प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए, और इस पर मैंने निर्णय निकाला कि ऊँट के एक पैर से लंगड़ा था। मैंने ये निकाला कि ये ऊँट था, वो एक पैर से लंगड़ा था। तो राजा ताली बजाते, वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो, गोपी की ओर देखकर हुए। अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? तो गोपी कहता, राजा को प्रणाम करते, महाराज, मैंने देखा कि ऊँट ने न केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को ही खाया था, उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऊँट दाईं आंख से अंधा था। कि मैंने ये देखा है कि ऊँट के मतलब बाईं आंख सही थी और दाईं आंख फूटी हुई थी, इसलिए मैंने ये देखा कि ऊँट बाईं ओर पत्तों को खाया, दाहिनी ओर नहीं खाया। इस पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह दाहिनी आंख से अंधा था। तो प्रसन्न हो गए, तुम भी बहुत चतुर हो देव से, अब तुम्हारी बारी। तो वो देव कहता, प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने ऊँट के पैरों के निशान के पास रक्त मतलब खून की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे मालूम था कि मच्छरों के काटने के कारण ये बूंदें गिरी। यदि ऊँट की पूंछ लंबी होती तो मच्छर नहीं काट पाते, वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऊँट की पूंछ छोटी थी। तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊँट को न देखा न ही चुराया। तुम तीनों बुद्धिमान हो, अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तो राजा कहता है कि तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो, और मेरे को पता न तो आपने चुराया है न उस ऊँट को देखा है, और उनको मंत्री पद पर नियुक्त कर लेता है। तीनों व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, महाराज की जय हो। वो बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको काम की तलाश थी और उनको काम मिल गया, और वो भी राजा के मंत्री पद पर उनको काम मिल गया। वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आपका चैप्टर है।
तो इसमें आपको बुद्धि के बारे में बताया कि इंसान में बुद्धि होती है ना, तो वह अपना से कठिन कार्य भी आसानी से कर सकता है। इस विषय में इस पाठ में बताया है। तो इसमें देखो, निवासी, रहने वाला, राज दरबार, राजा का दरबार, सरल, आसान, मूल्यवान, कीमती, चिंतित, परेशान, विशेषता, गुण, निर्दोष, बेकसूर, रोचक, दिलचस्प, रुचने वाला, निष्कर्ष, निचोड़, चतुर, चालाक। ये इनके शब्दार्थ हैं। अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ऊंट के पैरों के निशान पहले किसने देखे? तो ऊंट के पैरों के निशान सबसे पहले हरि ने देखे। व्यापारी के वस्त्र कैसे थे? तो व्यापारी के वस्त्र रेशम के थे। व्यापारी का क्या खो गया था? तो व्यापारी का ऊंट खो गया था। राजा ने तीनों मित्रों को किस पद पर नियुक्त किया? तो राजा ने तीनों मित्रों को दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। होमवर्क में आपको ये करने हैं, आज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और शब्दार्थ ये करने हैं। थैंक यू।